हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक 2023 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। 18 अगस्त 2023 को सेकंड शिफ्ट का हम थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस करेंगे। सेकंड शिफ्ट का इससे पहले करवा चुके हैं। ये थर्ड शिफ्ट का हमारा रहेगा 4:30 से 6:30 वाला जो एनालिसिस है वो हम कर रहे हैं। अब क्लियर है। इससे पहले के जितने भी हैं हमने प्लेलिस्ट बना दी है, यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। गाइस, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया है तो उसके बाद में आपको ये 3 स्टेप फॉलो करना है। आसानी से आपको पीडीएफ मिल जाएगी, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। क्लियर है। और ये हमारी पुलिस कांस्टेबल की स्पेशल टेस्ट सीरीज है। अगर आपने अभी तक इनरोल नहीं किया है तो कर लीजिएगा, लास्ट टाइम है। काफ़ी अच्छे स्पेशल ऑफर इस पर चल रहा है और आपके एग्जाम में भी अभी काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है। क्लियर है। इसके अलावा एग्जाम टाउन जो चैनल है इस पर पूरा नेशनल का करंट अफेयर कवर करवा देता है। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी, आप जरूर से विजिट कर लीजिएगा। गाइज, इस वीडियो में अपन जीके, करंट अफेयर, साइंस, मैथ्स, रीजनिंग सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस कवर करेंगे। पूरे के पूरे क्वेश्चंस हमें मिल चुके हैं, तो आइए डिटेल के साथ में उन कवर कर लेते हैं। आज हमें जो क्वेश्चंस भेजे हैं ये मनीष पाटीदार जी जो कि मंदसौर से हैं, इन्होंने 82 स्कोर किया है। दीपक साहू जी जो कि भोपाल से हैं, इन्होंने 80 स्कोर किया है। और अर्जुन लोधी जी जो कि जबलपुर से हैं, इन्होंने 76 स्कोर किया है। इन सभी ने काफ़ी अच्छे तरीके से हमें क्वेश्चंस बताने में मदद की है। क्लियर है। आपका भी आगे आने वाले दिनों में एग्जाम है तो आप हमें नंबर पर अपने क्वेश्चन जरूर से अपडेट करवा दें। एग्जाम सेंटर से निकलने के तुरंत बाद सबसे पहला काम आपको यही होना चाहिए कि आप हमें क्वेश्चन से अपडेट करवा दें, ताकि हम आपको 100% सटीक एनालिसिस दे पाएँ। क्लियर है गाइस। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को हमारे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, कर्नाटक का लोक नृत्य यक्षगान है तो असम का कौन सा। इस तरह से क्वेश्चन नया फॉर्मेट बना है पूछने का, है ना। कल सुबह भी पूछा गया था, उसके यानी फर्स्ट और सेकंड आज मतलब पूरा दिन ही ये क्वेश्चंस इसी फॉर्मेट में बने हैं। क्लियर है। एक एक क्वेश्चंस या दो क्वेश्चंस, दो क्वेश्चंस इस फॉर्मेट में बने हैं। आज फर्स्ट में भी बने थे, सेकंड में भी और थर्ड शिफ्ट में भी बेसिकली बने हैं। बिहू आपका करेक्ट आंसर रहेगा। कर्नाटक का जो लोक नृत्य है ये बिहू है। कर्नाटक का जो लोक नृत्य है ये यक्षगान है, तो असम का कौन सा हो जाएगा। बिहू आपका करेक्ट आंसर रहेगा। बिहू जो है ये असम का है, लोकप्रिय नृत्य है। और बिहू नृत्य युवा लड़के लड़कियों द्वारा बिहू उत्सव के दौरान किया जाता है, जो युवा जुनून, प्रजनन, आग्रह और खुशी का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ फुर्तीले डांस स्टेप और तेजी के साथ हाथ की हरकतों का द्वारा वर्णित है, तो ये बिहू है बेसिकली। इसके अलावा जो ये बेसिकली कर्नाटक का है यक्षगान, तो कर्नाटक का सबसे लोकप्रिय नृत्य यक्षगान है, यक्ष का गीत है। यक्षगान की जो उत्पत्ति है विजयनगर साम्राज्य के शाही दरबार से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि सन 2000 में भारत के वित्त मंत्री कौन थे। सही जवाब रहेगा यशवंत सिन्हा। देखिए, 29 फरवरी 2000 को बजट जो पेश किया था, बजट का अनावरण वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने किया था। तो इस टाइम पर 2000 में कौन थे, यशवंत सिन्हा थे वित्त मंत्री। यशवंत सिन्हा का जन्म 6 नवंबर को 1937 में पटना बिहार में हुआ था। वहाँ एक पूर्व भारतीय प्रशासक, राजनीतिज्ञ और पूर्व वित्त मंत्री हैं। क्लियर है। 21 अप्रैल 2018 को पार्टी छोड़ने से पहले वह भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता थे। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है यह है, अटल इनोवेशन के वर्तमान में निदेशक कौन है। सही जवाब रहेगा डॉक्टर चिंतन वैष्णव। करेक्ट आंसर आपका रहेगा। और इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं हमने आपको नई नियुक्ति वाली जो वीडियोस दी है आप जरूर से एक बार देख लीजिएगा। सीधे सीधे क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं, है ना। वर्तमान में कौन क्या नई नियुक्तियां, ये सारे वीडियोस डले एग्जाम टाउन पर, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी। डेली एक दो क्वेश्चंस बन रहे हैं, हर शिफ्ट में क्वेश्चंस बन रहे, तो आप जरूर से उन वीडियोज़ को देख लीजिएगा। देखिए, यहाँ पर बात करें अटल इनोवेशन के वर्तमान में निदेशक की, तो डॉक्टर चिंतन वैष्णव है। विख्यात सामाजिक तकनीकीविद डॉक्टर चिंतन वैष्णव को नीति आयोग के तत्वाधान में भारत सरकार की एक प्रमुख पहल अटल इनोवेशन मिशन, जिसको AIM बोला जाता है, इसके नए मिशन निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अटल इनोवेशन मिशन की बात करें तो नीति आयोग द्वारा स्थापित एक प्रमुख पहल है। इस मिशन का उद्देश्य क्या है, तो देश में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना। इसकी प्रमुख पहल अटल टिकरिंग इसका नाम है। तो अटल टिकरिंग रेल लैब्स, अटल उष्मायन केंद्र, अटल नए भारत की चुनौतियां और छोटे उद्यमों के लिए अटल अनुसंधान और नवाचार। तो ये कुछ इस तरह की ये पहले नीति आयोग की, तो आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, जोग जलप्रपात किस नदी पर और किस राज्य में है। सही जवाब रहेगा शरावती नदी पर, कर्नाटक राज्य में स्थित है। जोग जलप्रपात कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित है। इसकी जो ऊंचाई है ये 253 मीटर है, यानी 850 फीट है। इसे शरावती नदी पर बनाया गया है, तो शरावती नदी पर ये भारत के सबसे ऊंचे गोता यानी कि प्लंज जलप्रपातों में से एक है। जोग या गरसोप्पा के नाम से इसको जाना जाता है। ये जो जलप्रपात है इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी जलप्रपात कर दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय राष्ट्रीय और सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय राष्ट्रीय आय के अनुमान के लिए नोडल एजेंसी है। 2019 में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO बनाने के लिए CSO को राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय NSSO के साथ विलय कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? सही जवाब रहेगा सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व में सिद्धार्थ गौतम के रूप में लुम्बिनी में एक राजसी परिवार में हुआ था, जो भारत नेपाल सीमा के पास में स्थित है। उनका परिवार शाक्य वंश का था, जो कपिलवस्तु लुम्बिनी में शासन करता था। बुद्ध ने देखिए, बुद्ध के पिता जो थे शुद्धोधन थे, जो प्राचीन कपिलवस्तु में रहने वाले शाक्य गण के प्रमुख थे। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास सारनाथ गांव में दिया था। इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कानून का पहिया बदलना के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था? और सीधे सीधे क्वेश्चंस बन रहे हैं ये आपके युद्ध वाले। तो युद्ध वाली वीडियो हमने दे दी है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप अच्छे से देखिएगा। युद्ध वाली, संधियों वाली आपको यहाँ पर आई बटन पर मैं प्लेलिस्ट दे देंगे, आप जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। क्लियर है? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, बाबर इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। 1526 में काबुलिस्तान के तैमूर शासक बाबर की मुगल सेना ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की काफ़ी बड़ी शासक सेना को पराजित किया था। पानीपत एक पौराणिक स्थान था जहां 1526 के बाद मुगलों और अलग अलग अन्य ताकतों के बीच में युद्ध हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई की स्थापना किसकी सिफारिश के आधार पर की गई थी? तो रॉयल कमीशन की सिफारिश के आधार पर आरबीआई की स्थापना हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय मुद्रा और वित्त पर रॉयल कमीशन की सिफारिशों के आधार पर की गई थी, जिसे हिल्टन यंग कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। तो हो सकता है हिल्टन यंग कमीशन भी आपको दे रखा ऑप्शन में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1934 के भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के बाद की गई थी और उसके बाद आरबीआई ने 1 अप्रैल 1935 को अपना परिचालन शुरू कर दिया था। आरबीआई का जो मुख्यालय मुंबई में देखने को मिलता है और उस टाइम पर जो कोलकाता था उसको फिर बाद में 1937 में मुंबई स्थानांतरित किया गया। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर है ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई। नदियों वाला जो वीडियो दिया है उसमें काफ़ी डिटेल के साथ में हमने सारी चीज़ें आपको एक एक कवर करवाई है, तो उस वीडियो को कवर कर लिया गाइज, तो सीधे सीधे क्वेश्चंस वहाँ से आपके जितने भी बन रहे कवर हो जाएंगे। इसीलिए हम आपको बताएं कि हमने जितनी भी वीडियोस दी है आपको एनालिसिस स्पेशल सीरीज में गाइज, उन वीडियोस को अगर देख लेंगे तो 10 से 12 नंबर के क्वेश्चन, 10 से 12 नंबर जीके में आपके सीधे सीधे इंक्रीज हो जाएंगे। क्लियर है? तो उन वीडियोस को देख के जाएगा एग्जाम से पहले, सीधे क्वेश्चंस वहां से बन रहे हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का स्रोत दक्षिण पश्चिम तिब्बत में है। यहाँ यारलुंग सांगपो नदी शिखा पर्वत या शिखर से बहती नाम से बहती है, बेसिकली इसका नाम है ये। और यह नदी तिब्बत, दक्षिण तिब्बत में हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं को विशाल घाटियों में प्रवेश करती है और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में बहती है। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। ब्रह्मपुत्र की जो कुल लंबाई है यह है 1800 मील, और अगर अपन किलोमीटर में बात करें 2900 किलोमीटर। सुबह से क्वेश्चन बनाए फर्स्ट सेकंड दोनों शिफ्टों में, और थर्ड शिफ्ट में भी क्वेश्चंस बनाए। नेक्स्ट बात करते हैं, एनजीटी यानी राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 2010 में। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना 2010 में हुई थी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को एनजीटी अधिनियम 2010 के तहत किसी भी पर्यावरणीय विवाद से निपटने के लिए एक विशेष निकाय के रूप में की गई थी, जिसमें बहु अनुशासनात्मक मुद्दे शामिल थे। इसका गठन राष्ट्रीय पर्यावरण अपीली प्राधिकरण के स्थान पर किया गया था। क्लियर है? तो ये डिटेल आप थोड़ी सी याद रखिएगा, क्वेश्चंस बनेंगे यहाँ से। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के 5 स्थान हैं एनजीटी के। पुणे, देखिए यहाँ पर पुणे, भोपाल या भोपाल, पुणे, नई दिल्ली, कलकत्ता और चेन्नई, जिसमें से नई दिल्ली बैठने का प्रमुख स्थान है। नए अध्यक्ष कौन है? ये क्वेश्चन बना है आपका। एनजीटी के अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति सेव कुमार सिंह प्रथम। ये अभी हाल ही में बनाया गया है, जुलाई में ही अभी, तो इनके बारे में याद रखिएगा। इसीलिए हम बता रहे हैं आपको कि एग्जाम टाउन पर देख लेंगे तो सारे वीडियो, सारे जो क्वेश्चन है इस टाइप के पूरे नई नियुक्ति वाले में से और वर्तमान में कौन क्या वाले में से सारे एक साथ आपके कवर हो जाएंगे, है ना। अगला जो क्वेश्चन है यह है, सांगोली की संधि के समय गवर्नर जनरल कौन थे? सर डेविड ओचर्टलोनी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ये संगोली के समय में गवर्नर जनरल थे। सुगोली बेसिकली या संगोली के नाम से इसको जाना जाता है। इसकी संधि पर नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में 1815 में हस्ताक्षर किए गए थे। 4 मार्च 1816 को इसकी पुष्टि की गई थी। संधि द्वारा नेपाल ने विवादित तराई या तराई देश के लिए सभी दावों को त्याग दिया और काली नदी के पश्चिम में सतलज नदी तक फैले अपने विजय अभियान का हवाला दिया। यह एंग्लो
नेपाली गोरखा युद्ध के बाद नेपाल और ब्रिटिश भारत सरकार के गोरखा प्रमुखों के बीच एक समझौता था। सर डेविड ओचर्डलोनी गवर्नर जनरल थे जिन्होंने ब्रिटिश सरकार की ओर से संधि की पुष्टि की थी और चंद्रशेखर उपाध्याय द्वारा प्रतिवाद किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2002 की जीडीपी दर क्या थी, यानी 2002 में जीडीपी दर कितनी थी? 3.8%, है ना। परसेंटेज और लगा लीजिएगा आगे। तीस्ता नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ये जेमू ग्लेशियर से निकलती है। इसके अलावा चोलुम झील, जो भी आपको ऑप्शन में दे रखा हो, कल भी ये क्वेश्चन बना था तीस्ता वाला, सिक्किम और पश्चिम बंगाल से होकर बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली तीस्ता नदी सिक्किम के जेमू ग्लेशियर से उत्पन्न होती है। तीस्ता नदी का जो उद्गम होता है ये चोलमू झील से होता है, ये जो कि कहाँ पर आता है? सिक्किम में आता है। सिक्किम में, तो सिक्किम भी हो सकता है आपको ऑप्शन में दे रखा हो। चोलामू झील से इसका उद्गम होता है और झील को सोलाहामो झील भी कहा जाता है। तीस्ता ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों में से एक मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है यमुना और बेतवा नदियों का संगम कहाँ पर होता है? तो हमीरपुर में होता है, यूपी में, उत्तर प्रदेश में। देखिए गाइज, नदियों से कितने सारे क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं ना, इसीलिए हम बता रहे हैं आपको, उन वीडियोस को आप देखिएगा। यमुना और बेतवा नदियों का संगम होता है हमीरपुर यूपी में। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में जिले में यमुना और बेतवा नदी का संगम होता है। हमीरपुर जिला उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है। बेतवा नदी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के विंध्याचल पर्वतमाला से निकलती है। क्लियर है, कुमरा गाँव रायसेन से। इसके अलावा बेतवा नदी यमुना की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। बात करें यमुना की, तो उत्तराखंड हिमालयी क्षेत्र में यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से बेसिकली निकलती है। अगला क्वेश्चन पूछा, नंदा देवी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड में मनाया जाता है। उत्तराखंड में नंदा देवी महोत्सव हर साल बड़े हर्ष और उल्लास के साथ में मनाया जाता है। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है? तो पुष्कर राजस्थान में यह आयोजित होता है। मैं अजमेर आपको ऑप्शंस में दिया जा सकता है या पुष्कर दिया जा सकता है, ये राजस्थान आपको दिया जा सकता है। इन तीनों में से जो भी आपको ऑप्शन में मिला होगा, आई थिंक आपने लगा दिया होगा। पुष्कर मेला भारत के सबसे बड़े मवेशी ऊंट मेला में से एक है। पुष्कर मेले को पुष्कर ऊंट मेला या स्थानीय रूप से कार्तिक मेले के नाम से भी जाना जाता है। यह एक वार्षिक मेला है जिसे कार्तिक मेला या पुष्कर मेला का नाम से जाना जाता है। यह राजस्थान के अजमेर जिले के पुष्कर शहर में स्थित है, आयोजित होता है। और पुष्कर मेला भारत के सबसे बड़े ऊंट, घोड़े और पशु मेलों में से एक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किसके नाम से जाना जाता है? तो भांगर के नाम से जाना जाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को भांगर के नाम से जाना जाता है। यह कंकड़ से भरी होती है। भांगर नदी के किनारों के साथ साथ पुराना जलोढ़ है जो बाढ़ के मैदान से ऊंची छतों का निर्माण करता है। और भांगर में गेंडे, दरियाई घोड़े, हाथी आदि जानवरों के जीवाश्म भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, गुरुमुखी लिपि के जनक कौन थे? तो गुरुमुखी लिपि के जनक थे गुरु अंगद, है ना। गुरु अंगद देव सिख धर्म के 10 मानव रूप गुरुओं में से दूसरे नंबर के थे, है ना। तो दूसरे नंबर के ये थे गुरु अंगद, और गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि के वर्तमान स्वरूप का आविष्कार बेसिकली किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन की मुक्ति के समय चीन की कम्युनिस्ट जो पार्टी थी इसके अध्यक्ष कौन था? तो लिऊ सावकी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चीन की लिबरेशन वोट 1927 में शुरू हुई थी। सरकार के प्रति वफादार सैनिकों और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में युद्ध हुआ था। चीन कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष थे उस टाइम पर माओ जेडोंग, और आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया इस टाइम पर थे लिऊ सावकी। अगला जो क्वेश्चन है ये नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन G20 का सदस्य नहीं है? चिली करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए G20 या 20 का समूह एक अंतर सरकारी मंच है जिसमें 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल है। क्लियर है, तो ये G20 इसी तरह से बना है। अर्जेंटीना, इन देशों में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ क्रमशः G20 के संबंधित सदस्य हैं। क्लियर है, तो ये सभी जो है G20 में शामिल है, सदस्य देश हैं। तो इनके बारे में जरूर से आप याद रखिएगा। आगे से दे सकता है आपको कि इसमें से कौन सा है बताइए, कौन सा नहीं है, कैसे भी पूछ सकता है, तो आप याद रखिएगा। ये पूरे के पूरे क्वेश्चंस गाइस हमने 20 के 20 क्वेश्चंस बता दिए हैं आपको जीके में, जो कि एग्जैक्ट यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बने थे, है ना। और नेशनल का जो करंट अफेयर आ रहा है उसके लिए हमने एग्जाम 7 चैनल आपको रिकमेंड कर ही दिया है। आप यहाँ पर जाकर विजिट कर लीजिएगा। सारे नेशनल का करंट अफेयर यहाँ पर हम कवर करवा रहे हैं। डेली बेसिस पर वीडियोस आ रहे हैं, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। आपके सारे क्वेश्चंस नेशनल के यहीं से कवर हो जाएंगे। एक हमारे पुलिस कांस्टेबल के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज अगर आपने इनरोल नहीं किया है कर लीजिएगा, काफी अच्छा स्पेशल ऑफर है। लास्ट टाइम है गाइस, अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितना ज़्यादा FLT लगाएंगे उतनी ज़्यादा हेल्प आपकी एग्जाम होगी, टाइम मैनेजमेंट आप कर पाएंगे। सब इंस्पेक्टर की स्पेशल ये टेस्ट सीरीज है। ये ई बुक है हमारी करंट अफेयर की 2023 की, ये 2022 की है। ये ई बुक है हमारी 2023 की मध्य प्रदेश की करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज है ये, और ये वीडियो कोर्स है। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इनके बारे में कंप्लीट डिटेल ले सकते हैं।
बात करें साइंस की, साइंस का पहला क्वेश्चन है अंडाशय कहाँ पर बनता है, तो पेड़ों में गर्भाशय के दोनों तरफ। भोजन, कौन सा भोजन तुरंत ऊर्जा देता है, तो कार्बोहाइड्रेट से भरपूर जो भोजन होता है ये तुरंत ऊर्जा देता है। सबसे छोटा कवक कौन सा, इस तरह से क्वेश्चंस बना है। पेड़ पौधों से संबंधित क्वेश्चंस बने हैं। पारिस्थितिकी तंत्र से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछा गया है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, स्टेपस या स्टेपीज जिसके नाम से इसको जाना जाता है। मादा जनन अंग कौन सा है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। उत्प्लावन बल क्या है, तो वस्तु पर आरोपित ऊपर की ओर जो बल लगता है उसको उत्प्लावन बल बोला जाता है। इनमें से किस जानवर में गलफाड़ा श्वसन पाया जाता है, झींगा और सेक्लोप्स होता है, ये बेसिकली सेक्लोपस इसमें पाया जाता है। इन दोनों में से ऑप्शंस आपको दे रखे होंगे। पादप जगत से 5 से 6 क्वेश्चंस आपके बने हैं। इसके अलावा एक कथन वाला क्वेश्चन इस तरह से दे रखा था, कथन वाला प्रश्न था, बताइए इनमें से कौन सा सही है। प्रोटीन में इस तरह से ऑप्शंस आपको दिए थे, एग्जैक्ट ये ऑप्शंस हमें नहीं मिल पाए हैं। प्लांट में पौधों का विकास कहाँ होता है, ये क्वेश्चन आपका बना है विभाज्योतक कोशिकाओं में बेसिकली होता है। इस तरह से क्वेश्चंस थे आपके साइंस में, जो कि हमने पूरे के पूरे आपको बताने की कोशिश की है, जितने भी हमें मिल पाए हैं। बाकी बात करें मैथ्स में सरलीकरण से 4 से 5 क्वेश्चंस बने हैं। संख्या पद्धति से क्वेश्चंस बने, अनुपात समानुपात से क्वेश्चंस बने, क्षेत्रमिति से 1 से 2 क्वेश्चन है, परसेंटेज से क्वेश्चंस पूछे गए, विभाज्यता के नियम से 1 से 2 क्वेश्चन है, लाभानी से क्वेश्चन है, औसत से क्वेश्चन है, बोर्डमास से 3 से 4 क्वेश्चन है, SICI से 4 से 5 क्वेश्चन है, प्रायिकता से 2 क्वेश्चन बने हैं, LCM SCF से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये सारे आपका मैथ्स का है। रीजनिंग की बात करें, सिलोजिज्म से क्वेश्चन बने हैं, अल्फाबेट सीरीज से क्वेश्चन बने हैं, दिशा निर्देशन से 3 से 4 नंबर के क्वेश्चंस बने हैं, बैठक व्यवस्था से क्वेश्चंस बने, रैंकिंग से 2 क्वेश्चंस पूछे गए, घड़ी से 2 क्वेश्चंस पूछे गए, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चंस बने, नंबर सीरीज से क्वेश्चंस बने, मिसिंग नंबर से क्वेश्चंस बने, रक्त संबंध से क्वेश्चंस बने हैं, कथन निष्कर्ष से 4 से 5 क्वेश्चंस बने, दर्पण प्रतिबिंब से भी 4 से 5 क्वेश्चंस बने। गाइस अब घड़ी आपकी पूछी जाने लगी, आप घड़ी को देख के जाइएगा, क्योंकि घड़ी से सुबह भी 2 क्वेश्चंस बने थे और अब भी 2 क्वेश्चंस बने हैं। क्लियर है, तो इन टॉपिक को आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। आई थिंक यहाँ से आपको हेल्प मिली होगी। एग्जाम टाउन पर अगर विजिट नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एग्जाम टाउन पर एक बार जरूर से विजिट कर लीजिएगा। वहाँ पर आपके लिए डेली बेसिस पर लेटेस्ट वीडियोस हम ला रहे हैं, आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट वीडियोस, तो आप उन सभी वीडियोस को जरूर से देखिएगा। क्लियर है गाइस, ये हमारी पुलिस कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज जिसके बारे में ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं, तो इन सभी पर काफ़ी स्पेशल ऑफर चल रहा है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इनके बारे में आप कंप्लीट डिटेल ले सकते हैं। PDF के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद में 3 स्टेप फॉलो करेंगे, आसानी से आपको PDF मिल जाएगी। क्लियर है गाइस, तो इस वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में, ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले। और इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी आप दबा दें, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। क्लियर है गाइस, तो मिलते हैं हमारे कल के फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।